नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के खास एपिसोड में बात करेंगे गैंगस्टर की। गैंगस्टर नीरज भवाना और उसकी गैंग का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ गैंगवार चलता है। नीरज भवाना एक ऐसा गैंगस्टर जिसे अपराध की दुनिया के लोग उसे दाऊद भी कहते हैं। फिलहाल ये दोनों एनआईए टीम की रडार पर है। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। से देखिए दो तस्वीर। स्मार्ट सा दिखने वाला ये है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। कद काठी से जितना डैशिंग स्मार्ट, लेकिन इरादे से उतना ही खौफनाक। फिलहाल ये अभी जेल में बंद है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। नीरज भवाना जो अभी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, लेकिन गुर्गों की बदौलत उसका खौफ अब भी बरकरार है। भवाना गैंग का ऐसा गैंगस्टर जिसे अपराध की दुनिया के लोग दिल्ली का दाऊद भी कहते हैं। गैंगस्टर नीरज भवाना और उसकी गैंग का लॉरेंस बिश्नोई से गैंगवार चलता था, जो अभी दोनों ही जेल में बंद है। लेकिन इनका साम्राज्य कई राज्यों में जेल से ही ऑपरेट किया जाता है। ये गैंगस्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रडार पर है। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में करीब 60 जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में वे टॉप गैंग रडार पर हैं, जो भारत में जेलों या विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। हाल ही में एनआईए ने हरियाणा और पंजाब पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें एनआईए ने हाल ही में नीरज भवाना गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत 10 गैंगस्टर्स पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। इन पर यूएपीए की धारा लगाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए डॉजियर में कहा गया है कि आतंक का पर्याय बन चुके ये गैंग टारगेट किलिंग करते हैं और सोशल मीडिया पर इसके जरिए युवाओं को बरगलाते हैं। साथ ही गैंगवार का दुष्प्रचार भी करते हैं। सोशल मीडिया पर अपने क्राइम और गैंगवार की फोटो डालकर गैंग के मुखिया अपने आप को रॉबिन हुड बताते हैं। दरअसल कुछ मामलों में जांच के दौरान खास तौर पर पंजाब के गैंगस्टर का आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के साथ संबंध की बात भी सामने आई थी। इसके बाद एनआईए ने ये शिकंजा कसा। एनआईए ने नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई और टिल्लू ताजपुरिया समेत 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की है। अब इन गैंग्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गैंगस्टर नीरज भवाना दिल्ली के टॉप गैंगस्टरों में से एक है। वह इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ घंटे बाद ही नीरज भवाना ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकी दे डाली थी और उससे बदला लेने का ऐलान कर दिया था। एक ऐसा गैंगस्टर जिसे अपराध की दुनिया के लोग दिल्ली का दाऊद कहते हैं, वो जेल में है, लेकिन गुर्गों की बदौलत उसका खौफ अब भी बरकरार है और जारी है गैंगवार। 29 मई को मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वो अपने दोस्तों के साथ कार से जा रहा था। रास्ते में हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। खून से लथपथ मूसेवाला को जिसने भी देखा वो सहम गया। समर्थकों और आम लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पंजाबी सिंगर से नेता बने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली के गैंगस्टर नीरज भवाना ने बदले का ऐलान कर सनसनी मचा दी। नीरज भवाना दिल्ली एनसीआर नाम के प्रोफाइल से किए गए फेसबुक पोस्ट में गैंग की ओर से कहा गया कि वो मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए 2 दिन के भीतर जवाबी हमला करेगा। फेसबुक पोस्ट में टिल्लू ताजपुरिया, दविंदर बम्बीहा और कौशल गुड़गांव जैसे अन्य गिरोह को भी टैग किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया कि सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल से भाई था, 2 दिन के भीतर रिजल्ट देंगे। अब गैंगस्टर नीरज भवाना की धमकी से गैंगवार या कहिए खून खराबा होने की आशंका बढ़ गई है। आइए जानते हैं नीरज भवाना कौन है और उसने कितने समय में अपना काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब तक की जानकारी के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और जेल में बंद डॉन लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बराड़ ने ये कहते हुए मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी ली थी
कि सिंगर उसके करीबी और अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मुदुखेड़ा की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। इस केस में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम सामने आया था। पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के कुछ गुर्गे जेल की सलाखों के पीछे हैं, फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में वे अपना दबदबा बनाए हुए हैं। बिश्नोई गैंग ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों के गिरोह से हाथ मिलाया। मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को डर है कि कहीं उसका एनकाउंटर न हो जाए। दिल्ली पुलिस उससे जेल में ही पूछताछ कर चुकी है। पिछले दिनों उसने कोर्ट में अर्जी डाली थी कि दिल्ली पुलिस उसे पर्याप्त सुरक्षा दे। अब वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करने वाला है। नीरज शेरावत दिल्ली के बवाने का रहने वाला है, इसलिए उसने अपना नाम नीरज बवाना रख लिया है। उसके खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लूट, हत्या, जमीन पर अवैध कब्जे सहित कई ऐसे मामले दर्ज हैं और उसकी गैंग में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। पिछली सदी के आखिरी दशकों में क्राइम और अंडरवर्ल्ड की चर्चा होती थी तो मुंबई का जिक्र आता था। फाइनेंशियल कैपिटल एक तरह से डॉन और डी कंपनी का अड्डा मानी जाती थी, लेकिन मुंबई ब्लास्ट के बाद पनपे कुछ गैंग अब उत्तर प्रदेश में बवाल मचा रहे हैं। दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए तो यहाँ 3 दशक से गैंगवार छिड़ी हुई है। मैं बड़ा की तू के लिए AK-47 बरसाने में ये गैंगस्टर गुरेज नहीं करते। फिल्मी सीन की तरह पुलिस की कस्टडी से बदमाश छुड़ा लिए जाते हैं। कोर्ट में घुसकर खून बहाया गया। पुलिस अधिकारी दिल्ली में गैंगवार की शुरुआत नजफगढ़ से मानते हैं। 1992 से 1998 और फिर 2002 और 2012 में खून बहाया गया। पंजाबी सिंगर की हत्या का बदला लेने की बड़ी वजह है। दरअसल बम्बीहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का दुश्मन रहा। बम्बीहा गुट के दोस्तों की बात करें, दिल्ली का नीरज बवाना, गुरुग्राम का कौशल चौधरी और दिल्ली का ही सुनील और टिल्लू ताजपुरिया का नाम आता है। बम्बीहा गैंग का सरगना दविंदर सिंह सिद्धू हुआ करता था। वो मोगा जिले के बम्बीहा गांव का था। पहले वो कबड्डी खिलाड़ी था। 2016 में बठिंडा में एक पुलिस मुठभेड़ में बम्बीहा मारा गया। बम्बीहा गैंग की जिम्मेदारी गौरव और लकी पटियाल ने ली। फिलहाल वो आर्मेनिया में है। गैंगस्टर नीरज बवाना तिहाड़ में भी आलीशान जिंदगी चाहता है। कुछ साल पहले जब उसे पता चला कि छोटा राजन को सेल में न सिर्फ टीवी दी गई बल्कि दूसरी सुविधाएं भी है तो उसने हड़ताल शुरू कर दी। बहरहाल अब 2 दिन में बदला लेने की धमकी ने एक और गैंगवार की आहट दे दी है। गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी गैंगस्टर अब तक रहे हैं वो छात्र नेता रहे हैं। और यदि नीरज बवाना को जानना है तो सबसे पहले गोगी और ताजपुरिया को जानना होगा। आखिर कैसे नीरज बवाना गैंगस्टर बना। साल था 2013। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र मान उर्फ गोगी में ठन गई। दोनों जेल गए लेकिन गोलियां चलती रही। 2016 में जिंद में पेशी के लिए गोगी को दिल्ली पुलिस ले जा रही थी। गैंग ने पुलिस वालों पर मिर्ची झोंकी और फायरिंग करते हुए गोगी को छुड़ा ले गए। गोगी का आतंक बढ़ने लगा तो टिल्लू ताजपुरिया ने नीरज बवाना से जेल में हाथ मिला लिया। 2020 में गोगी फिर पकड़ा गया। पुलिस ने एनकाउंटर तेज कर दिया। कहा जाता है कि टिल्लू बवाना गैंग ने ही सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट में घुसकर गोगी को मौत की घाट उतार दिया। गोगी गैंग अब भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है और बदले के इंतजार में है। उत्तरी भारत के कई राज्यों में अपना खौफ पैदा कर चुके लॉरेंस बिश्नोई और दविंदर बम्बीहा गुट की गैंगवार विदेशों तक पहुंच गई है। यूरोप से लेकर पाकिस्तान तक दोनों गुटों के समर्थक आमने सामने हैं। ये भी सामने आया है कि पुलिस की मुठभेड़ में मारे जा चुके दविंदर बम्बीहा का सोशल मीडिया फ्रांस से लगातार हैंडल हो रहा है। आईबी के आला अधिकारियों के मुताबिक गैंगस्टरों का जाल यूरोप से लेकर कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, जो लगातार फंडिंग के अलावा सोशल मीडिया पर अपने गुट की पीठ थपथपा रहे हैं। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य संदीप उर्फ काला जठेरी, कपिल सागवान उर्फ नंदू, रोहित मोई, हाशिम बाबा, प्रिंस तेवतिया, अशोक प्रधान, राजेश बवानिया, तो वही दूसरी तरफ नीरज बवाना गैंग में शामिल कौशल चौधरी,
सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, सुनील राठी, इरफान उर्फ छेनू, तविंदर बमकिया गैंग, रोहित चौधरी, रवि गंगवार, ये दोनों सिंडिकेट दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में एक दूसरे गैंग पर हमला करते रहे हैं। नीरज बवाना एक समय सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दापोदिया का खास गुर्गा हुआ करता था। नीतू जेल जाता तो नीरज वसूली करता था। बाद में महत्वाकांक्षा बढ़ी तो नीरज ने नीतू को पैसे देना बंद कर अपना ही गैंग बना लिया। नीतू ने 2012 में नीरज के करीबी अजय उर्फ सोनू दादा की हत्या कर दी। स्पेशल सेल ने 2013 में नीतू को एनकाउंटर में मार गिराया। विक्रम उर्फ पारस उर्फ गोल्डी ने नीतू गैंग संभाला, जिसकी नीरज से गैंगवार हुई। अपराध का काला अध्याय नीरज की कुंडली से जुड़ता रहा। 2015 में नीरज पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन गोलियां नहीं रुकी। मई के महीने में भी दिल्ली में हत्याएं हुई। सोमवार की सुबह एनआईए की टीमों ने पंजाब के अलग अलग 25 शहरों में छापेमारी की और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, काला राणा, विक्की देवड़ा, सुप्रीत हुडा समेत मशहूर गैंगस्टरों के घरों की तलाशी ली और परिवार के कई सदस्यों को भी हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीमों के साथ पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के अबोहर के पास दातरावाला गांव पहुंची और उसके घर की तलाशी ली। इस तरह मुख्तसर साहिब के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के घर और अन्य गैंगस्टर के घर पर 2 जगहों पर छापेमारी की गई।